हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक प्ले एज यू लाइक इट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, करेक्टर्स और इसकी हिंदी इंग्लिश में समरी को समझ लेते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए पास्टोरल कमेडी। जी एज यू लाइक इट ये शेक्सपियर का प्ले है, ये पास्टोरल कमेडी है। इतना ज़रूर ध्यान देना है कि ये पास्टोरल कमेडी है। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और कब लिखा है? 1599 में। और पब्लिश कब हुआ है? जब शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में, तब ये पब्लिश हुआ था। पहली बार परफॉर्म किया गया था 1599 और से 1600 में। इसकी जो सेटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? तो पहला जो सीन दिखाया गया है पहले एक्ट का, वो हुआ है कोर्ट ऑफ ए यूसर्पिंग ड्यूक। जो फ्रेडरिक ड्यूक है उसके कोर्ट में हुआ है। और दूसरा और बाद बाकी जो सीन दिखाए गए हैं वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के हैं, जंगल के सीन दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स कहाँ से शेक्सपियर ने लिया है? तो इसका है थॉमस लॉस नोवेल है रोजालैंड, प्रोज नोवेल है ये रोजालैंड, इसी से इसका सोर्स लिया गया है। इस प्ले में एक कैरेक्टर आता है जैक्स, हु स्पीक्स, जो बोलता है वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस स्पीच। शेक्सपियर की सबसे फेमस स्पीच को बोलता है। वो स्पीच क्या है? कि ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, कि पूरा वर्ड एक स्टेज है और हम सब उसके प्लेयर हैं। इसको क्रिटिसाइज किया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जीवी शाह ने कंप्लेनेट किया है कि जो एज यू लाइक इट है, इसमें जो लेकिंग है, इसमें कमी है किसकी? हाई आर्टिस्ट्री। क्यों? क्योंकि बीच शेक्सपियर वॉज केपेबल, जिसके लिए शेक्सपियर केपेबल था, योग्य था, और उसी की इसमें कमी है। ये क्रिटिसाइज किया है जीवी शाह ने शेक्सपियर के एज यू लाइक इट पर। इसका जो थीम है वो लव है। लव इज द सेंट्रल थीम ऑफ एज यू लाइक इट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। करेक्टर्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला करेक्टर है ड्यूक सीनियर, जो रोजालैंड का पिता है, एक चाइल्ड ड्यूक। इसको एक चाइल्ड कर दिया गया है, ये जंगल चला गया है। और किसके द्वारा किया गया है? फ्रेडरिक कौन है? ये ब्रदर है किसका? ड्यूक का। जो सीनियर ड्यूक है उसका ब्रदर है और यूसर्पर। इसने ड्यूक का पद अपने भाई से, जो सीनियर ड्यूक है, उनका पद हड़प लिया है और उनको एक्चाल कर दिया है, रोजालैंड के पिता को, ड्यूक सीनियर को। अगले कैरेक्टर है अमीन्स एंड जैक्स। ये कौन है? आर अटेंडिंग ऑन ड्यूक इन हिज बैनिशमेंट। जब ड्यूक को बैनिश कर दिया जाता है तो ये जंगल आर्डन में रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो उनकी अटेंडिंग में जैक्स और अमीन्स ये रहते हैं। इस प्ले में दो जैक्स कैरेक्टर हैं, एक जैक्स जो अटेंडिंग रहता है ड्यूक के, और एक ओलिवर का भाई है जैक्स। लाव्यू एक कॉर्टियर है, अटेंडिंग अपॉन फ्रेडरिक, जो फ्रेडरिक के अटेंडिंग में रहता है। चार्ल्स एक रेस्टलर है। ओलिवर, जैक्स, ऑरलैंडो, ये कौन है? ये आर सन्स ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस। इनके ये सन्स है ओलिवर, जैक्स, ऑरलैंडो। ये तीनों भाई हैं और रोलैंड्स डी बॉयस के ब्रदर सन्स हैं। नेक्स्ट, एडम एंड डेनिस आर सर्वेंट टू ओलिवर। ये ओलिवर के सर्वेंट है। एडम का जो रोल किया है वो शेक्सपियर ने किया है। ये भी पॉइंट ध्यान देना है कि शेक्सपियर ने किसका रोल किया है एज यू लाइक इट में, तो एडम क्या किया है, और ये ओलिवर का सर्वेंट है। टचटन ये क्लाउन है। कोरिन एंड सिल्वियस ये क्या है? ये सेफार्ड्स हैं, इसीलिए ये क्या है? एक पास्टोरल कॉमेडी है, क्योंकि कोरिन और सिल्वियस ये क्या है? सेफार्ड्स हैं। विलियम एक कंट्री फेलो है, इन लव विद ऑड्री। जो विलियम है वो एक कंट्री फेलो है और ऑड्री से प्रेम करता है। रोजालैंड डॉटर ऑफ बेनिस ड्यूक है, उनकी डॉटर है रोजालैंड। और सीलिया डॉटर ऑफ फेडरिक की डॉटर है और रोजालैंड की भतीजी है नेस है। फेबी एक सेफर्डेस है। और सर ओलिवर मार्टेक्स एक ओलिवर ऑरलैंडो का भाई है। और यहाँ पे सर ओलिवर मार्टेक्स एक विकार है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन पे फोकस करना है। अब इसकी समरी देखते हैं। द समरी ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट।
ड्यूक फेडरिक हैज यूसर्व, इसने हड़प लिया है, किसने, ड्यूक फेडरिक ने, क्या, डची, जो डच का पद है ड्यूक सीनियर का, वो हड़प लिया है। एंड बैनिस्ड, और बैनिश कर दिया है हिज ब्रदर, अपने भाई ड्यूक सीनियर को, उनको बैनिश कर दिया है, देश निकाला दे दिया है। ड्यूक सीनियर्स डाटर, और इनकी जो डाटर है रोजालैंड, इज एट कोर्ट, वो कोर्ट में ही है, किसके, फ्रेडरिक के, बिकॉज ऑफ सेलिया, किस कारण, सेलिया के कारण। सेलिया इज द ओनली चाइल्ड ऑफ फ्रेडरिक, फ्रेडरिक की इकलौती पुत्री है सेलिया। और दोनों रोजालैंड और सेलिया एक क्या है, फ्रेंड है, और सेलिया रोजालैंड की भतीजी है, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये अलग नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए ड्यूक फेडरिक ने रोजालैंड को अपने कोर्ट में रखा है। रोजालैंड एंड सीलिया आर द फ्रेंड्स, ये क्या है, ये फ्रेंड्स हैं। रोजालैंड फेल्स इन लव विद ऑरलैंडो, और रोजालैंड वो ऑरलैंडो से प्रेम करती है। ऑरलैंडो द सन ऑफ रोलैंड डी बॉस, ऑरलैंडो का ने ये है, पुत्र है किसका, रोलैंड डी बॉस का। ऑरलैंडोस एल्डर ब्रदर, और ऑरलैंडो का जो बड़ा भाई है ओलिवर, जिसका नाम है ओलिवर, ओलिवर हैड सेम, वो ओलिवर ऑरलैंडो से बहुत ज़्यादा घृणा करता, सो डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली हेट करता है, घृणा करता है, उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए ही विशेष, वो इच्छा करता है टू गेट हिम किल्ड, उसे मार डालने की, वो चाहता है कि वो उसे मार डाले, किसको, ऑरलैंडो को, ओलिवर चाहता है कि वो ऑरलैंडो को मार डाले। ही आस्क चार्ल्स, वो चार्ल्स से कहता है द ड्यूक्स रेस्ट्रलर, जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसका जो रेस्ट्रल है चार्ल्स, उससे कहता है टू डिफीट, ऑरलैंडो को डिफीट कर दे और किल ऑरलैंडो, और मार दे। लव यू एडवाइसेस ऑरलैंडो, ऑरलैंडो को लव यू है वो एडवाइस करता है टू लीव द कोर्ट, कोर्ट से भाग जाने के लिए। जब ऑरलैंडो ड्यूल में जीत जाता है और उस समय जो रोजालैंड है वो ऑरलैंडो को देखती है और उससे प्रेम करने लगती है, लेकिन जो ऑरलैंडो है वो प्लीज, वो भाग जाता है, कहाँ भाग जाता है, टू आर्टन, अडन के जंगल में भाग जाता है, किसके साथ, विद हिज सर्वेंट एडम के साथ, किसके साथ, एडम के साथ। इन अर्डन, और अर्डन में दे इनकाउंटर, वो मिलते हैं ड्यूक सीनियर, जिसको फ्रेडरिक ने पहले ही बेनिस कर दिया था, वो कहाँ रह रहे थे, आर्डन में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे थे, वहाँ इनका इनकाउंटर होता है, मेल मिलाप होता है। ड्यूक सीनियर फील्स हैप्पी, और ड्यूक सीनियर वो बहुत खुश होता है जब उसको पता चलता है कि जो ऑरलैंडो है वो उसके मित्र सर रोलैंड डी बॉयस का पुत्र है, तो वो बहुत खुश होता है। सभी लोग जंगल पहुंच चुके हैं। फ्रेडरिक बिकेम्स एंग्री, फ्रेडरिक बहुत एंग्री हो जाता है विद रोजालैंड, जब उसको पता चलता है कि जो रोजालैंड है वो ऑरलैंडो से प्रेम करने लगी है और शायद इसी के कारण ऑरलैंडो जीत गया है। ही बेनिसेस हर फ्रॉम द कोर्ट, और इसलिए वो रोजालैंड को भी कोर्ट से बेनिस कर देता है। सीलिया एंड रोजालैंड विद द कोर्ट फुल टस्टन, टस्टन के साथ डिसाइड टू फ्ली, वो भी भाग जाने का प्लान बनाते हैं। रोजालैंड इज इन द डिस्गाइज ऑफ ए यंग मैन, रोजालैंड अपना रूप बदल लेती है, डिस्गाइज कर लेती है एक मैन के रूप में, एक यंग मैन जिसका नाम रख लेती है ज्ञानमेडो। ज्ञानमेडो मीन्स होता है जॉब्स बोर्न पेज। सिलिया इज इन द डिस्गाइज ऑफ एलेना स्ट्रेंजर, और सिलिया है वो एक अलेना के रूप में डिस्गाइज हो जाती है, रूप बदल लेती है और अपना नाम रख लेती है अलेना। दोनों डिस्गाइज हो जाते हैं और बोथ ऑफ देम केम टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और ये भी दोनों क्या, सेलिया और रोजालैंड दोनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंच जाते हैं। उधर ऑरलैंडो भी पहुंच जाता है और ड्यूक सीनियर ऑलरेडी वहां रह रहा होता है, और सभी लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस, और ये वही स्थान है वेयर द ड्यूक सीनियर लिव्स, जहाँ पर ड्यूक सीनियर पहले से रह रहा होता है, विद हिज सपोर्टर्स, किसके साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ। सिलिया एंड रोजालैंड मीट कोरिन, दोनों कोरिन से मिलते हैं, एंड बाय हिज मास्टर्स क्रूड कॉटेज, और अपने मास्टर का क्रूड कॉटेज को खरीद लेते हैं। ऑरलैंडो विद एडम, अपने सर्वेंट एडम के साथ
ऑरलैंडो इज लिविंग विद द ड्यूक, वो भी ड्यूक के साथ रह रहा होता है। एंड हिज मैन, और उनके आदमी के साथ और उनके सपोर्टर्स के साथ। ही राइट्स लव पोएम्स फॉर रोजालैंड ऑन द ट्रीज, और वो लव पोएम्स लिखता है और ट्री पर लगा देता है। रोजालैंड इज इन लव विद ऑरलैंडो, रोजालैंड ऑरलैंडो से प्रेम करती है। सी मीट्स हिम, वह उससे मिलती है। एज ज्ञानमेंडो, किसके किसके भेष में? ज्ञानमेंडो के भेष में वो उससे मिलती है। सी गिव्स हर एक्सपर्ट कमेंट्स, वो उसे कमेंट्स करती है। एंड फाइंड्स हिम इन लव, और वो देखती है कि वो ऑरलैंडो रोजालैंड से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। सी मेक्स हिम श्योर, वो उसे विश्वास दिलाती है दैट कि ही विल ट्रीट हिम ऑफ बीइंग इन लव, कि वो उसे ट्रीट करेगी ऑफ बीइंग इन लव। ही विल टेक रोजालैंड्स प्लेस, कि ज्ञानमेंडो कहती है कि वो रोजालैंड का प्लेस ले लेगी और तुम ऐसे ट्रीट करना जैसे कि मैं रोजालैंड हूँ। नाउ ऑरलैंडो विल एक्सप्रेस हिज लव टू ज्ञानमेंडो, अब ऑरलैंडो है वो ज्ञानमेंडो को अपना प्रेम एक्सप्रेस करता है। थिंकिंग हिम एज हिज रोजालैंड, थिंकिंग उसे अपनी रोजालैंड मान करके वो उसको अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, वो अपना प्रेम जाहिर करता है। इधर जो फ्रेडरिक है वो क्या करता है? सेंड्स ओलिवर, वो ओलिवर को भेजता आफ्टर हिज ब्रदर ऑरलैंडो, ऑरलैंडो के पीछे, ओलिवर को उसके भाई ऑरलैंडो के पीछे भेजता है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है दैट कि सीलिया एंड रोजालैंड हैव फ्लीड विद ऑरलैंडो, फ्रेडरिक को लगता है कि जो सीलिया और रोजालैंड वो ऑरलैंडो के साथ भाग गई हैं, इसलिए वो ओलिवर को उसके भाई के पीछे भेजता है। ही थ्रीटन्स, वो धमकी देता डैड कि ही विल टेक रोजालैंड दी वॉइसलैंड, वो कहता है, फ्रेडरिक कहता है कि वो तुम्हारी और तुम्हारे पिता की संपत्ति को हड़प लेगा इफ ओलिवर रिटर्न्स विद आउट ऑरलैंडो, ओलिवर को भेजता है और कहता है कि अगर तुम ऑरलैंडो के साथ नहीं लौटे तो तुम्हारे पिता की जो सारी संपत्ति है वो मैं हड़प लूँगा। सिल्वियस इज इन लव विद द सेफर्डेस फोबी, सिल्वियस है वो एक सेफर्डेस फोबी से प्रेम करने लगता है। फोबी हैज फेलन इन लव विद ज्ञानमेंडो, और फोबी है वो ज्ञानमेंडो, वो समझता है कि जो ज्ञानमेंडो रोजालैंड है वो ज्ञानमेंडो एक लड़का है और वो उससे प्रेम करने लगता है, या इसलिए यहाँ पे कम्प्लेक्सन आ जाता है। ज्ञानमेंडो शो नो इंटरेस्ट इन फेबी, और ज्ञानमेंडो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है फेबी के प्रेम में, क्योंकि ज्ञानमेंडो क्या है? एक लड़की है, इसलिए वो फोबी से कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। टस्टन इज इन लव विद ऑड्री, टस्टन ऑड्री से लव करने लगता है। तो यहाँ पे देखो कम्प्लेक्सन क्या आता है कि जो ऑरलैंडो है वो रोजालैंड से प्रेम करता है, और फोबी है वो ज्ञानमेंडो यानी कि रोजालैंड से, और टस्टन ऑड्री से। द बिल बिटेड सेफर्डेस, विलियम वांट्स टू मैरी ऑड्री, और इधर जो विलियम है वो ऑड्री से शादी करना चाहता है, दूसरी तरफ टस्टन ऑड्री से प्रेम करता है और विलियम ऑड्री से मैरी करना चाहता है। उधर रोजालैंड वो ऑरलैंडो से प्रेम करती है और रोजालैंड से ऑड्री करती है। बट टस्टन थ्रीटन्स, और विलियम को जो टस्टन है वो धमकी देता है किल हिम, या तो उसके साथ डुएल करे या तो वो उसे मार देगा। सिल्वियस, फोबी, ज्ञानमेंडो एंड ऑरलैंडो आर्गू ओवर, उस पर आर्गू करते हैं हु विल गेट होम, कि कौन किसको पाएगा। ज्ञानमेंडो सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ज्ञानमेंडो है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती बाय मेकिंग ऑरलैंडो, वो ऑरलैंडो को प्रॉमिस करती है टू मैरी रोजालैंड, वो कहती है कि अगर तुम रोजालैंड से शादी कर लेते हो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड फोबी टू मैरी सिल्वियस, और फोबी से कहती है कि तुम सिल्वियस से शादी कर लो इफ सी कैन नॉट मैरी ज्ञानमेंडो, अगर वो ज्ञानमेंडो से नहीं करती है। ऑरलैंडो फाइंड्स ओलिवर इन द फॉरेस्ट, ऑरलैंडो इधर है वो ओलिवर को जंगल में पाता है। ही सेव्स हिम, वो उसको बचा लेता फ्रॉम ए लॉयनेस, एक शेरनी से, जब शेरनी उस पर हमला करती है ऑरलैंडो ओलिवर को बचा लेता। इस पर ओलिवर है वो रिपेंट्स करता है, पश्चाताप करता है। ही मीट्स एलिना, और वो एलिना के रूम में सेलिया से मिलता है। एंड फैल्स इन लव विद हर, और उससे प्रेम करने लगता है। कौन? ओलिवर, फ्रेडरिक की पुत्री एलिना से।
बोथ सिलिया एंड ओलिवर डिसाइड टू मैरी, और दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं। ज्ञानमीडो अश्योर करती है ऑर्लैंडो को दैट कि ही सी हैज द मैजिक, कि उसके पास एक जादू है, एंड विद दैट मैजिक, और इसी जादू से सी विल प्रोड्यूस रोजालैंड, और इसी जादू से वो रोजालैंड को यहाँ ला सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, टू बी मैरिड टू हिम, उससे शादी करने के लिए। जबकि गैनमीडो ही रोजालैंड है। सेलिया एंड रोजालैंड पुट ऑफ दियर डिस्गाइज, वो अपना रूप चेंज कर देते हैं, वो अपने रूप में आ जाते हैं, एंड अपीयर इन दियर ट्रू करेक्टर्स, अपने करेक्टर में आ जाते हैं। ऑल आर सरप्राइज्ड टू सी, और सभी ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, डेट एलिना इज सेलिया एंड गैनमीडो इज रोजालैंड। इन द एंड, और अंत में ऑर्लैंडो एंड रोजालैंड, ओलिवर और सेलिया, सिल्वियस एंड फोबी एंड टस्टन एंड ऑड्री, ये 4 जोड़े की शादी हो जाती है। किसकी किसकी होती है? ऑर्लैंडो की रोजालैंड के साथ, ओलिवर की सिलिया के साथ, सिल्वियस की फोबे के साथ, और टस्टन की ऑड्री के साथ शादी हो जाती है। सभी शादी कर लेते हैं। फ्रेडरिक आल्सो रिपेंट्स, और फ्रेडरिक वो भी क्या करता है? पश्चाताप करता है, पछताता है। He restores his brother ड्यूक सीनियर्स टू द ड्यूकडम, और वो अपने बड़े भाई का जो पद है ड्यूक का, उसको रिस्टोर कर देता है, अपने भाई को उनका पोस्ट दे देता है। ही हिमसेल्फ अडॉप्ट, और वो स्वयं ही अडॉप्ट कर लेता है एक रिलीजियस लाइफ, वो रिलीजियस लाइफ जीने लगता है। जैक्स ऑलवेज रिमेन्स मेलांकोलिक, और जो जैक्स है, जो ड्यूक सीनियर के अटेंडिंग में रहता था, वो एक मेलांकोलिक जीवन जीने लगता है, वो हमेशा के लिए मेलांकोलिक रह जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन मेलांकोलिक रहता है, तो ये जैक्स है। ही डज नॉट रिटर्न टू द कोर्ट, वो जंगल में ही रहता है, वो कोर्ट नहीं लौटता है। ही प्रीफर्स टू स्टे इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहना ही पसंद करता है। ही अडॉप्ट्स ए रिलीजियस लाइफ, वो भी एक रिलीजियस लाइफ अडॉप्ट कर लेता है। रोजालैंड स्पीक्स एन इपीलॉग, और रोजालैंड आखिर में एक इपीलॉग बोलती है टू द ऑडियंस, किससे? ऑडियंस है। सी कमेंट्स, वो प्रशंसा करती है द प्ले की टू मैन एज वेल एज वुमेन, आदमी और दोनों से प्ले की प्रशंसा करती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें इपीलॉग कौन बोलता है, तो वो रोजालैंड बोलती है। द मेन सोर्स ऑफ दिस प्ले इज, इसका जो मेन सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है थॉमस लॉस रोजालैंड फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, ये इसका मेन सोर्स यहाँ से लिया गया है। और इपीलॉग बोलने के बाद ये स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाती। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।